बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, आंग्ल मैसूर संबंध। मैसूर जो दक्षिणी भारत का एक प्रसिद्ध राज्य था, जिसकी राजधानी विजयनगर थी, और इसी के साथ मैसूर और अंग्रेजों के मध्य किस प्रकार के संबंध थे, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। छात्रों, 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के मध्य एक ऐसा दौर था जिस दौर में स्थानीय राज्यों में कई नए शासक और कई नए ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने ताकत और अपनी शक्ति के बलबूते पर उन राज्यों पर अधिकार कर लिया। मैं मैसूर की बात करूं तो हमें इस समय मैसूर में वाडियार वंश के शासक चिंका कृष्ण राज का नाम दिखाई देता है। इस समय भले ही शासक के रूप में चिंका कृष्ण राज था, लेकिन वास्तविक शक्ति जो थी वो उस समय 1731 से 34 के मध्य दो भाइयों के हाथ में थी, जिसमें एक का नाम देवराज और एक का नाम नंजराज था। एक सेना के मुख्य सेनापति के रूप में था और दूसरे के पास राजस्व और वित्त विभाग था। दक्षिण की उस समय की अगर हम राजनीतिक स्थिति पर नजर डालें तो दक्षिण में हैदराबाद का निजाम, मराठे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये चार प्रमुख शक्तियां थी जिनके मध्य चतुष्कोणीय संघर्ष चल रहा था, और इस संघर्ष में मैसूर को भी इन्होंने शामिल कर दिया था। मराठे जो आए दिन अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे, ऐसे में 1753, 1754, 1757, 1759 में उन्होंने मैसूर पर ऐसे कई बार हमले किए जिनका सामना ये भाई नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में एक नए व्यक्ति का उदय यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली, जिसने मैसूर की सेना में एक घुड़सवार के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था, जो अपनी योग्यता के बलबूते पर बहुत जल्दी ही आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने इन दोनों भाइयों को रास्ते से हटाकर मैसूर की सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1761 तक आते आते वह मैसूर का वास्तविक शासक बन गया था। हैदर अली इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसको दक्षिण की इन शक्तियों के मध्य मैसूर को बचा के रखना है तो एक शक्तिशाली सेना का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा तोपखाना होना जरूरी है, और इसके लिए वह यह भी जानता था कि सेना को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपियंस बहुत आगे हैं, उनके नेतृत्व में सेना को प्रशिक्षित किया जा सकता है, अच्छा अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए उसने फ्रांसीसियों का सहायता लेने की कोशिश की और फ्रांसीसियों की सहायता से उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण भी किया। इस प्रकार हैदर अली का उत्थान हमें मैसूर में देखने को मिलता है, और हैदर अली ने मैसूर की सत्ता को अपने हाथों में लेकर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना की। यहाँ पर भी उसका संघर्ष मराठों के साथ चलता रहा। 1761 से 63 के बीच में उसने आसपास के कई स्थानों पर विजय प्राप्त की, और इन विजयों के जैसे हेजकोट है, जैसे सेरा है, बेदनूर है, दक्षिण के पॉलीगरों पर उसने विजय प्राप्त की, और इस प्रकार उसने मैसूर के साम्राज्य का विस्तार किया। इस बीच में अगर हम देखें मराठों की बात करें तो मराठों ने 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में एक बहुत बड़ा झटका खाया, और उसमें मराठों की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। लेकिन मराठे शीघ्र ही अपने अगले पेशवा माधवराव के नेतृत्व में उठ खड़े हुए और उस खोई हुई ताकत को उन्होंने वापस प्राप्त किया, और माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने कई बार हैदर अली पर हमले किए। 1764, 1766, 1771 में हैदर अली और मराठों के बीच में कई बार आपसी लड़ाइयाँ लड़ी, और इन लड़ाइयों में हैदर अली को पराजित होकर मराठों को धन देना पड़ा, और कई स्थानों पर भी मराठों ने अधिकार
कर लिया था। लेकिन एक बार फिर से मराठों को एक झटका लगा और उनका योग्य पेशवा माधवराव मृत्यु हो गई 1772 ईस्वी में। और माधवराव की मृत्यु होने के बाद हैदर अली ने उस मौके का फायदा उठाया और अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः जीत लिया। यह जो परिचय मैंने आपको यहाँ पर दिया है, यह एक तरह से मैसूर का एक प्रारंभिक इतिहास है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों और मैसूर के मध्य संबंधों की, जो हमारा मूल टॉपिक है। अंग्रेजों की बात करें और अंग्रेजों के मैसूर के साथ संबंधों की बात करें तो यहाँ पर हमें कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। प्रथम युद्ध जो हुआ वह 1767 से 69 के बीच में, दूसरा युद्ध जो हुआ वह 1780 से 84 के मध्य, तृतीय जो युद्ध हुआ वह 1790 से 92 के मध्य, और चतुर्थ जो युद्ध हुआ वह 1799 में हुआ था। यहाँ पर हम बात करें तो प्रथम 2 युद्धों में मैसूर का नेतृत्व हैदर अली के द्वारा किया गया था। द्वितीय युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु होने के बाद मैसूर की कमान उसके पुत्र ने संभाली, जो इतिहास में टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में हम यहीं तक बात समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन आंग्ल मैसूर युद्धों की, जिससे हमें अंग्रेजों और मैसूर के मध्य किस प्रकार संघर्ष हुए, क्या परिस्थितियां बनी, क्या उनका विवरण था, ये सारी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।